नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 अहम खबरों पर। भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी है। अधिवेशन के दूसरे और अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सम्मेलन को संबोधित किया। संबोधन में पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। यहाँ उपस्थित और देश के कोने कोने से जुड़े प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता का मैं अभिनंदन करता हूं। भाजपा का कार्यकर्ता साल के हर दिन 24 घंटे देश की सेवा के लिए कुछ न कुछ करता ही रहता है। लेकिन अब अगले 100 दिन नई ऊर्जा, नया उमंग, नया उत्साह, नया विश्वास, नए जोश के साथ काम करने का है। आज मैं समस्त देशवासियों की तरफ से संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 पूज्य विद्यासागर जी महाराज को श्रद्धापूर्वक, आदरपूर्वक नमन करते हुए श्रद्धांजलि देता हूं। उनके संलेखन समाधिस्थ होने की सूचना मिलने के बाद उनके अनुयायी शोक में हैं, हम सभी शोक में हैं। और मेरे लिए तो यह एक व्यक्तिगत क्षति जैसा है। वर्षों तक मुझे व्यक्तिगत रूप से अनेक बार उनसे मिलने का, उनके दर्शन करने का, उनके मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर मिला है। भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। समय हो गया जिसमें 16 साल का शासन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के माध्यम से और पूर्व में लगभग 55 साल ये कांग्रेस का जो शासन चला है, बातें एकदम स्पष्ट है कि 55 साल में आजादी के बाद देश की जनता को क्या मिला, देश की जनता को किस प्रकार से सत्ता प्राप्ति का हथियार ये मान करके चला गया। और इन 16 वर्ष में, जिसमें विशेष तौर पर अब के 10 वर्ष आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, हमने जनता की सेवा के लिए इस सत्ता को माध्यम बनाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी राष्ट्रीय अधिवेशन में परिवारवाद और वंशवाद को लेकर विपक्षियों पर जोरदार हमला किया। खासकर विपक्षी गठबंधन को निशाने पर लिया। सोनिया गांधी, शरद पवार, ममता बनर्जी समेत पूरे विपक्ष की सोच पर प्रहार किया। इनके राजनीति में उद्देश्य क्या है? मोदी जी कहते हैं महान भारत की रचना हो, 2047 तक का लक्ष्य रखा, आत्मनिर्भर भारत की रचना हो, 2047 तक का लक्ष्य रखा। सोनिया जी का लक्ष्य राहुल जी को पीएम बनाना, पवार साहब का लक्ष्य बेटी को सीएम बनाना, ममता दीदी का लक्ष्य भतीजे को सीएम बनाना, स्टालिन का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना, लालू प्रसाद जी का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना, उद्धव ठाकरे का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना, और मुलायम सिंह जी बेटे को बनाकर ही गए हैं। अब मुझे एक बात बताइए कार्यकर्ता भाइयों बहनों, जिनका लक्ष्य ही अपने बेटे बेटी भतीजों का कल्याण हो,
वो गरीब का कल्याण कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता। जिनका लक्ष्य ही अपने परिवार के लिए सत्ता हथियाना हो, वो देश का कल्याण कर सकता है क्या? कभी नहीं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में उत्तर भारत की पहली नदी पुनर्जीवन परियोजना देविका के पूरा होने को लेकर लोगों में उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 फरवरी 2024 को आधिकारिक तौर पर इस परियोजना का अनावरण करने वाले हैं। पवित्र गंगा की बहन मानी जाने वाली देविका नदी स्थानीय लोगों के लिए अत्यधिक धार्मिक महत्व रखती है। तो आज हम देवका नगरी में ही खड़े हुए हैं। देवका नगरी की जो आप बोले बात क्या हुई है, देवका नगरी में जो सरकारों द्वारा जो काम किए गए हैं उसका मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूं। जो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है, जो जब हर साल आते हैं, जो अभी 20 तारीख को भी आने वाले हैं, अब वही हमारे लिए बात रह गई, छिपा रह गया कि हमारे लिए नया तोहफा क्या आएगा। अब वो उस बात को पहले हम साइड पर रखें, अभी बात करते हैं देवका नगरी के लिए। अब अब हमारे जो नगरी में ही बात चल रही है कि देवका में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। काफ़ी कुछ हुआ है। जैसे आप पहले देख सकते थे, पहले यहाँ पे सिर्फ जंगल ही जंगल था। जंगल कटवा के अभी नया यहाँ पे बैठने की सीटिंग अरेंज की हुई है। यहाँ पे बहुत हम कॉलेज से आते हैं, बड़े युवा यहाँ पे बैठते भी हैं। और जो भी अगर यहाँ का जो इन्फ्लुएंसर का काम किया जाता है, यहाँ यूट्यूबर्स के लिए कोई शो किया जाता है, उसके लिए स्पेशल ओपन थिएटर वो किया हुआ है। वहाँ पे आप ओपन थिएटर बैठ सकते हो। कुछ बुजुर्ग लोग आते हैं, वहाँ पे बैठ सकते हैं। अब शाम को आप देख सकते हो, शाम को काफ़ी बुजुर्ग लोग जो आते हैं यहाँ पे बैठते हैं, क्योंकि पहले हम लोग डरते थे कि भाई देवका में एक टैक हो जाए, अंधेरा काफ़ी अंधेरा होता था। और यहाँ पे लाइट की सुविधा बहुत अच्छी की है, बैठने की सुविधा बहुत अच्छी की है। और सबसे बड़ी बात, मैं डीसी मैम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस बार वापिस उन्होंने देवका का साफ करने का उनको भी मौका मिला है, क्योंकि देवका माता को उनको भी मौका मिला है साफ करवाने का। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और नरेंद्र मोदी जी से मैं ये बता था कि इस बार तोहफा लाएंगे जल्दी से। हमें एक एक्साइटमेंट हो रही है कि नया तोहफा हमारे लिए क्या आएगा। 2014 से पहले की बात की है, तो उधमपुर को कोई पहचानता नहीं था। जिस हिसाब से मेरे को देखना है, उधमपुर को कोई, जो इस 2014 के बाद सरकार के बाद जो सरकार आई है, तो उधमपुर के लिए अगर उन्होंने कुछ किया है, अगर जितना भी किया है, मैं बोलूँ जिसने लगाया नहीं है, अगर उन्होंने लगाया तो हम उनकी बात करेंगे। संदेश खाली कांड में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आरोपी शिबू हाजरा को 17 फरवरी को बशीर हाट से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मामले में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब तक शिबू को लेके 18 लोग अरेस्ट हुए हैं और बाकी जो केसेस हैं, जो भी कंप्लेंट्स हमें मिल रहे हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा वैसे हम अपडेट देते रहेंगे। जो कंप्लेंट्स पुलिस को या पुलिस टीम जो घूम रही थी संदेशखाली एरिया में, जो आप लोगों को पता है स्टेट की एक 10 मेंबर टीम महिलाओं के कंप्लेंट्स ले रही थी, महिलाओं से बातें कर रही थी हर जगह जाके। उन्हें या पुलिस स्टेशन में आके कोई भी महिला रेप का कंप्लेंट नहीं दिया है, लेकिन एक कंप्लेंट में एक महिला कोर्ट में 164 में एक रेप का कंप्लेंट दिया है। उसके आधार पे पुलिस फर्दर एक्शन ले रही है। ऐसे ही और भी खबरों को देखने के लिए बने रहिए द प्रिंट लाइन्स के साथ।